यदि आपकी आंखों के सामने यह दिव्य संदेश आया है तो यह कोई संयोग नहीं, इसका सीधा अर्थ है यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि तुम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। मार्ग पर काफ़ी आगे तक जाना है तुम्हें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तुम्हारी एक सवाल का जवाब और तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान इसी वक्त तुम्हारे पास मौजूद है। मेरे प्रिय, यह जानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी मेरे लिए। जब तुम अपने अंतर्मन की ब्रह्म ध्वनियों को नियंत्रित करके अपना ध्यान नेत्रों के बीच में प्रकट करोगे, तब तुम हर एक सवाल का जवाब जान पाओगे। यही महान रहस्य सभी ऋषि मुनि भी जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको परमात्मा की शक्तियों पर विश्वास है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि तुम विशेष हो। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें इस बात पर अभी भी कोई संदेह होता है? यदि तुम स्वयं को विशेष समझते हो तो मेरे प्रिय आगे बढ़ो। तुम्हारा मन निश्चित है, तुम दिव्य आत्मा के हो। एक माली के लिए उसके बाग में उगाए सभी फूल विशेष होते हैं। एक फूल की तुलना भला दूसरे फूल से कैसे की जा सकती है? सबकी अपनी विशेषताएं होती है। इसी प्रकार मेरे द्वारा उत्पन्न संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष है, तो तुम एक की तुलना दूसरे से क्यों करते हो? परमात्मा की भक्ति के रस में भीगने के लिए मेरे प्रिय तैयार हो जाओ। समय चक्र अति बलवान है, ये सभी घाव को भर देता है। तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में ना लगाकर स्वयं की उत्पत्ति पर लगाव महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक नए दशक में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से उत्पत्ति की ओर लेकर जाएगा। यदि परमात्मा की योजना पर विश्वास है तो तुम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहोगे। इस मार्ग में तुम्हें कई परीक्षाएं भी देनी होगी, पर तुम अपना संयम बनाए रखना। हर प्रकार पर मिलने पर कठिनाई में तुमको अत्यधिक मजबूत बनाती जाएगी। जब प्रार्थना करते वक्त अचानक कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तब मेरी उपस्थिति को दर्ज करवाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपनी इस नई यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ तुम भावनाओं से ओतप्रोत हो रहे हो। कभी चिंता रूपी सागर में डूबकर आंसुओं से खुद को भिगोते हो, तो कभी अपनी कल्पना शक्ति से उत्पन्न हो रहे सपने को देखकर प्रसन्नता से उत्सुक हो जाते हो। मेरे प्रिय, ऐसा क्यों? मैं तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुन रहा हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हें भौतिक बंधनों से भरे इस शरीर की सूक्ष्मता की क्षमताओं के विषय में बताऊंगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह संदेश मिला। मेरे प्रिय, क्योंकि यह बहुत ही भाग्यशाली है कि तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो। अपने मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस संसार में जी रहे हो वह परम ब्रह्मा की बस एक कल्पना मात्र है। जिस प्रकार तुम हर रात्रि को सपने देखते हो, किंतु तुम
स्वप्न जागृत अवस्था में नहीं देखते, इसीलिए उसकी स्मृतियाँ तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर धुंधली होती है मेरे प्रिय। किंतु परम ब्रह्मा जागृत अवस्था में जो सपना देखते हैं वही इस दृष्टि के संचालन का मूल्य होता है। यह सब कुछ कल्पना है। तुम अपने जिस भौतिक शरीर को इतना अधिक महत्व दे रहे हो उसे अत्यंत शक्तिशाली तुम्हारा शरीर होता है मेरे प्रिय। अब तुम्हें जागना होगा, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इस गहरी नींद से जागो, स्वयं को भाग्यशाली समझो मेरे प्रिय और आगे बढ़ो। इसलिए 3 बार परमात्मा को धन्यवाद कहें। जिस प्रकार आप परमात्मा को अपनी कल्पना से अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण या विसर्जन एक क्षण में कर सकते हैं, उसी प्रकार उनकी संतान अर्थात तुम एक क्षण में ही अपने भौतिक शरीर में रहते हुए भी इस संसार की किसी भी वस्तु को अपनी कल्पना से निर्मित कर सकते हो। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह किसी न किसी व्यक्ति की एक कल्पना मात्र थी। तुम जो भी कल्पना कर सकते हो उसे एक क्षण में प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न यह उठता है कि यदि कल्पना मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो परीक्षण की क्या आवश्यकता होती है। यह प्रश्न व्यक्ति के मस्तिष्क में इसलिए उठता है क्योंकि 99% लोग यह विश्वास नहीं कर पाते कि उनकी कल्पना मूर्त रूप एक क्षण में धारण कर सकती है मेरे प्रिय। क्योंकि जन्म से ही यह बताया गया है कि आपको परीक्षण से ही सब कुछ मिल सकता है मेरे प्रिय। जिस व्यक्ति में यह ज्ञान जागृत हो जाता है उसको वस्तुओं का लोभ ही नहीं रहता है। तुम किस बात की चिंता करते हो, इस बात का शौक करते हो। कोई परियोजन जब अपने भौतिक शरीर को छोड़कर चला जाता है तो तुम वर्षों तक उसका विलाप करते हो, किंतु मेरे प्रिय उनका केवल भौतिक शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। तुम्हारे प्रियजन इसी ब्रह्मांड में सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म लोक में जाते हैं। यदि तुम अपने सूक्ष्म शरीर से जागृत अवस्था में जुड़ जाओगे तब तो उनसे बातें भी कर सकते हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं स्वयं आ रहा हूँ। अब तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति के मार्ग पर आगे लेकर जाऊंगा मेरे प्रिय। अब तुम एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। खुद की बाहें फैलाकर सफलता का स्वागत करो। सफलता तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।